हर हर महादेव दोस्तों, आप देख रहे हैं किराज कृषि अकेडमी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएपी फिको कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एसएपी फिको सीखेंगे। अगर आपने आज तक एसएपी का नाम भी नहीं सुना है, तब भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स में हम हर टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। यह कोर्स दो पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में आसान भाषा में थ्योरी, लाइव प्रैक्टिकल और रियल एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे पार्ट में केवल लाइव प्रैक्टिस होगी, इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस होंगे, रियल बिजनेस सिनेरियो होंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसी कंसेप्ट की लाइव प्रैक्टिस करेंगे। इस कोर्स के सभी नोट्स, पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। बस आपको मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एसएपी क्या है, एसएपी की फुल फॉर्म क्या है, ईआरपी क्या होता है, एसएपी के मॉड्यूल कौन कौन से हैं, एसएपी फिको क्या है और एफआई और सीओ में क्या अंतर है। अगर आपने आज की क्लास अच्छी तरह समझ ली तो आगे का पूरा कोर्स आपको बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले समझते हैं एसएपी आखिर है क्या। दोस्तों, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है। उस कंपनी में कई डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। अब सोचिए, अगर हर डिपार्टमेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा। फाइनेंस वाला अपना सॉफ्टवेयर चलाएगा, सेल्स वाला अपना, परचेज वाला अपना, वेयर हाउस वाला अपना सॉफ्टवेयर चला रहा है। इसे एक ही डाटा बार बार एंटर करना पड़ेगा, गलतियां बढ़ेगी, रिपोर्ट बनाने में बहुत समय लगेगा। ये प्रॉब्लम पहले बड़ी बड़ी कंपनीज में होती थी। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एसएपी बनाया गया है। एसएपी एक ऐसा ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो कंपनी के सभी डिपार्टमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ देता है। यानी पूरा बिजनेस एक ही सॉफ्टवेयर से मैनेज किया जाता है। एसएपी का फुल फॉर्म क्या है? एसएपी का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में किसी कंपनी में कोई भी आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछता है। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखते हैं ईआरपी क्या होता है। ईआरपी एक नया शब्द आता है। ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। नाम थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। ईआरपी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी के सभी रिसोर्स को मैनेज करता है, जैसे एम्प्लॉयज, फाइनेंस, परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग। यानी कंपनी का पूरा बिजनेस एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज किया जाता है। एसएपी भी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए कस्टमर आपकी कंपनी से लैपटॉप खरीदता है। सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्डर बनाएगा, वेयर हाउस लैपटॉप को इशू करेगा, फाइनेंस वाला इनवॉइस बनाएगा, कस्टमर पेमेंट करेगा, अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिक बन जाएगी, स्टॉक भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यानी एक काम, लेकिन कई डिपार्टमेंट का काम अपने आप हो जाएगा। यही एसएपी की सबसे बड़ी ताकत है। अब समझते हैं एसएपी के मॉड्यूल्स। एसएपी में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे एमएम मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, एसडी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पीपी प्रोडक्शन एंड प्लानिंग के लिए, एचसीएम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, क्यूएम क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, पीएम प्लांट मेंटेनेंस के लिए, ईडब्ल्यूएम एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए, एबीएपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल होता है एसएपी फिको, जिसे हम पूरे कोर्स में सीखेंगे। अब समझते हैं एसएपी फिको क्या होता है। एसएपी फिको दो मॉड्यूल से मिलकर बनता है। एफआई यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सीओ यानी कंट्रोलिंग। एफआई का काम होता है कंपनी की अकाउंटिंग संभालना, जैसे केस, बैंक, कस्टमर, वेंडर, असेट्स, जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सभी कंपनी का काम एफआई मॉडल में होता है। और सीओ का मतलब होता है कंट्रोलिंग करना। इसका इसका काम है कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल करना, बजट बनाना, प्रॉफिट चेक करना, कॉस्ट सेंटर मैनेज करना, इंटरनल रिपोर्ट तैयार करना और मैनेजमेंट के लिए सही डिसीजन लेने में मदद करना। एफआई और सीओ में अंतर। एफआई का उपयोग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटर, पेमेंट, इनकम टैक्स। जबकि सीओ का उपयोग इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है, जैसे कॉस्ट एनालाइज करना, प्रॉफिट एनालाइज करना, बजट प्लानिंग करना, मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना। इस पूरे कोर्स में हम सीखेंगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, कंपनी क्रिएशन, कंपनी कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट, फिजिकल ईयर वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, फिल स्टेटस वेरिएंट, जीएल अकाउंटिंग, कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, बैंक, असेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जर्नल एंट्रीज, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमर पेमेंट, वेंडर पेमेंट, असेट्स अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरनल रिपोर्टिंग, रियल टाइम प्रैक्टिस। एसएपी फिको सीखने के बाद आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं। एसएपी फिको सीखने के बाद आप अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, एसएपी एंड यूजर्स, एसएपी सपोर्ट कंसल्टेंट्स और एक्सपीरियंस के बाद एसएपी फिको फंक्शन कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एसएपी और एसएपी फिको समझा। अब अगली क्लास में हम सीधे एसएपी सिस्टम में जाएंगे, एसएपी की स्क्रीन समझेंगे, नेविगेशन समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। यानी अब सिर्फ
थ्योरी नहीं, अब शुरू होगा रियल एसएपी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा एसएपी क्या है, एसएपी का फुल फॉर्म, ईआरपी क्या होता है, एसएपी मॉड्यूल्स, एसएपी फिको और एफआई और सीओसी का। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास स्किल्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस कोर्स के सभी नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। बस आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर हर महादेव।